everyone, what's up? It's me Nabeel and welcome back to our new weekend का वार वीडियोस। दूसरा हफ्ता आ गया और हम भी आ गए वीकेंड का वार लेके। सलमान भाई एक दिन पहले ही आ गए वीकेंड का वार लेके। वैसे तो सैटरडे को आते हैं, लेकिन इस बार फ्राइडे वाले दिन ही आ गए थे। मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक फील कर रहा था। मैंने कहा यार पिछली बार हमने सैटरडे को रात को बनाई थी, ऑफ था, अगले दिन हमने लेट नाइट शूट कर लिया था। सलमान भाई आ चुके हुए हैं। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ कि क्या फीलिंग अजीब सी हो गई, लेकिन एपिसोड आ गया और मैंने वो देख लिया हुआ पहला वीकेंड का वार। दूसरा नहीं देखा है, लेकिन हमें पता चल गया कि दूसरे वीकेंड के वार में भी एंट्री होने वाली है ईशा के बॉयफ्रेंड की और एक और 2 एंट्रियां होंगी। इस हफ्ते मैंने फुल ऑन पूरे हफ्ते के एपिसोड देखे हैं, मरियम ने मेरे ख्याल से नहीं देखे। तो पहले मरियम बात करेंगी कि उनको वीकेंड के वार में क्या क्या पॉइंट्स दिखे अपने, जितना उन्होंने देखा है अपनी सोच के ऊपर। बाय द वे मरियम हर हफ्ते वीकेंड का वार लेके आ जाती है हमारे साथ, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लें आप इनके चैनल पे जाके। बहुत ज्यादा बिग बॉस देखा नहीं, मतलब मैंने 2-3 एपिसोड हार्डली देखे। उनमें भी क्या हुआ था, एक एपिसोड मैंने वो देखा था जिसके अंदर उन्होंने वोटिंग करवाई थी, सबको डिवाइड कर दिया था अपने अपने रूम के अंदर, मतलब सब घर वालों को अलग अलग तीन घरों में बैठ के उन्होंने वोटिंग की थी, नॉमिनेशन। वो एपिसोड बहुत ज्यादा एंड में मुनव्वर के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग की थी ना कि आप चेंज कर सकते हो किस 3 लोगों को। मुनव्वर पे नहीं थी, वो पूरे उसके घर पे थी, लेकिन मुनव्वर ने ही माइंड बन के लीड करके सबसे स्मार्टली उन्होंने वो काम किया था। दैट वाज सो गुड। और विकी ने जो मुनव्वर को नॉमिनेट किया था ना, वो भाई उस पे मेरी भी अटकी थी, ये कहाँ से भाई, किधर से बेस्ट फ्रेंड बना दुश्मन। लेकिन खैर विकी भैया इज प्लेइंग सो गुड, अच्छा खेल रहे हैं। ये क्या था प्लेइंग सो गुड? प्लेइंग सो गुड। इज ही प्लेइंग सो गुड और इज ही प्लेइंग सो गुड? ही इज प्लेइंग सो गुड। हाँ सही बात है। तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसके लिए मैं मतलब उसके अगेंस्ट हूँ भी नहीं भी मुनव्वर को, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। बाकी जो है अभिषेक मुझे थोड़ा सा ना उस पर थोड़ा तरस आने लग गया मुझे बीच बीच में। एक तो वो क्यूट है, ऊपर से वो गुस्से वाला है। जो लोग गुस्से वाले होते हैं ना दिल से बहुत अच्छे होते हैं। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड, वो भाई मुझे नहीं समझ आता किस टाइम की किधर क्या बोल रही मतलब छुट्टी एक नंबर की फील हो रही है मुझे। वो यार ये इंडस्ट्री की लड़कियां ऐसी होती हैं, मुझे लगा मेरा तो लड़कियों से दिमाग दिल ही उठ गया। ऊपर से वो दीपिका पादुकोण ने क्या जलील किया बेचारे को, अपने बंदे को कॉफी विद करण पे। तुमने नहीं देखा? अल्लाह माफ करे, कहती मैं रिलेशन में थी, लेकिन ना मुझे पता था मेरा एंड गेम ये है, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रही थी दूसरे लड़कों को भी। वो आगे से कहता नाम बताओ, कहती मुझे भी याद नहीं कहता, लेकिन मुझे सबके नाम पता। क्या एम्बैरेसिंग मूवमेंट हुआ, लड़कियों से दिल ही उठ गया, मैं नहीं करनी शादी, दिल ही उठ गया। उसकी शादी थोड़ी थी, वो चेक कर रही थी नेचर वाइज। यार क्या होता है यार, लड़के पता है क्या होते हैं, लड़के जब सीरियस हो जाते हैं ना वो चेक भी नहीं कर रहे होते। ये लड़कियों का मसला है। मैं तो मेरी बहन पे गुस्सा आ रही है, ये क्या बात है यार, जब आप कमिट हो गए हो किसी के साथ फिर क्यों चेक कर रहे हो? अबे उसकी नहीं, उस टाइम कमिटमेंट हुई थी, वो कमिटमेंट थी, रिलेशन में आने के बाद वो करी थी। हाँ जी। नहीं फिर तो रॉन्ग था, अगर तो रिलेशन में लगा शायद वो नहीं स्टार्ट होने से पहले नहीं फिर गलत था। दैट इज नॉट गुड। खैर शो पे आओ यार, छोड़ो उस टॉपिक को, शो पे आओ। यार अभिषेक की बात तो मैं कर रही थी। अभिषेक मतलब मुझे तो बहुत इनोसेंट लग रहा है। बागे जब उसका स्मार्ट बॉयफ्रेंड आ रहा है। अच्छा मुझे लगा स्मार्ट बॉयफ्रेंड आ रहा है। ये एंग्री बॉयफ्रेंड चेक, स्मार्ट बॉयफ्रेंड चेक, अगला डम बॉयफ्रेंड चेक। ओ सॉरी, पहले वाला ही डम वाले कैटेगरी में भी आता है, डम बॉयफ्रेंड चेक। तो अब अगला क्या ढूंढूं? बदमाश बॉयफ्रेंड चेक। तो उसका जो बॉयफ्रेंड अभी नहीं आ रहा है, उस पे वो मैंने एक छोटी सी क्लिप देख ली है, बहुत अभिषेक बहुत रो रहा था, बट ड्रामा अच्छा, कर रहा है वो, मतलब नहीं वो फुल ऑन ड्रामा हो रहा है घर में। यार तुम रो नहीं रो, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, 2-3 का बच्चा नहीं है, टीनेज नहीं है, निब्बा निब्बी नहीं है, बच्चे नहीं है ये जो रो रहा है लड़की की खातिर। पिचोर है, इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहा है। जितने तुमने रंग नहीं ना देखोगे उतने उसने दुनिया के साथ आजमाए होंगे। तुम बातें करो, तुम घर में बैठती हो, अपने ऑफिस जाती हो, घर आती हो। मैं जितनी लेवल में मैं देखा ना, उससे 10 हाथ आगे देख के आया होगा चीजें। तो ये अगर इस तरह के लोलो पोपो ड्रामे कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। मिचोर हो, इसी बात पे मैं विक्की जी की बेगम के साथ भी रेलिवेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इतनी एज के हो गए। यार विक्की जी की वाइफ जो है ना, वो पता है मुझे क्या लगता है, वो लगता है मुझे कि थोड़ी ना मतलब इमोशनली थोड़ी वो चाहती है उसकी टेंशन फुल टाइम कि वो मुझे यार 40 साल की हो गई है, शादी तो रिसेंट हुई ना, रिसेंट हुई हो, नाउ यू आर मैच्योर इनफ होने चाहिए यार। एज डजंट मैटर, एज मैच्योर, मैंने क्या बोला, शादी हुई हो नहीं हो, मैच्योरनेस मैटर करती। मैंने ये भी बोला, मैच्योर हो चुके हो भाई आप। नहीं हुई ना, नहीं होना चाह रही, उसको चाहिए मैं भी सोना मोना, तुम्हें क्या हो रहा है? ये देखा वुमेन का, ये इसलिए लड़कियों से नहीं बनती। वो मतलब स्वीट होती है, कभी कभी वो इरिटेटिंग भी हो रही है, हमेशा इरिटेटिंग कर रही है। भैया गेम खेल रहा होता है आगे, क्या करूं, कैसे समझाऊं तुझे, क्या दूं, पैसे दे दिए, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तू खुशी ना दे मुझे, पीस ऑफ माइंड तो दे। और वो जो दूसरा कपल है भाई नील और बाबू हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया? चल जा कैमरे में घुस जाओ बाबू, बाबू ऐसा बोलो।
उसके अंदर थोड़ा सा वो भी है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। यार वो बहुत फनी कपल है, मतलब वो फनी भी नहीं है, इरिटेटिंग है। बात भी कर रहे होते एक दूसरे, उसकी वाइफ तो फुल ऑन उस पे बड़ी बनी बैठी हुई है, लाइक कंट्रोलिंग फुल ऑन चल रही है, ऑर्डरिंग कर रही है उसके ऊपर। मैं तुमसे ठीक से बात कर रही हूँ, तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे से? बाबू तुम देख रही हो, तुम मेरे से कैसे बात कर रही हो? बाबू मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ, मेरी इज्जत है बाबू, थोड़ा आहिस्ता बोल लो। अरे वो बहुत डरपोक टाइप है, बस मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं, मैं इतना एग्जैजरेट नहीं कर सकती। उसके बाद ना अगले एपिसोड में तो 2-3 एपिसोड ठंडे ही गए हैं, क्योंकि विक्की को उसने नॉमिनेट नहीं करने दिया मुनव्वर ने। फिर मुनव्वर के बाद मनारा का सही चेहरा देखने को मिलना शुरू हो गया हमें सीजन में, बहुत चालाक हो गया। और उसके पीछे मुनव्वर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मुनव्वर ने उसको बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से वो इतने दम में आ गई कि वो लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रही है। इवन तो वो जाके लड़ाई में विक्की साहब की बेगम पे भी चढ़ रही थी, मुझे उसका नाम भूल जाता है, उसके ऊपर भी चढ़ रही थी। तो विक्की ने खुद बोला कि तुम लोगों को इतनी ज्यादा देती हो कि वो तुम्हें कल की लड़की आके तुम्हें बातें सुना के चलेगी, तुम हर किसी के अंदर घुस रही होती हो, तुम्हें इस तरह बातें सुना के जाता है, मुझे कोई बात सुना के जाएगा इधर इस तरह? एग्जैक्टली। तुम्हें इतनी बड़ी होगी, तुम्हें सेंस ही नहीं, और सही बोल रहा है वो। फिर एक जगह कन्वर्सेशन हो रही थी, बैठे थे, विक्की बैठा था, साथ अभिषेक बैठा था, सामने ईशा बैठी थी। तो वो आती है कि बेगम वो ना आके अभिषेक को देख के ऐसे मुंह बनाती है, तो अभिषेक उठ के चल जाता है। उधर से लड़ाई शुरू होती है, वो समझाना था तुम बच्ची हो, मैं तुम्हें समझाता फिरूं कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे ऐसे मुंह बनाते हैं लोगों को देख के। मसले मसाइल हर चीज चल रही होती है। तो मुझे एक तरफ से उसका बंदा सही भी लग रहा है कि उसको समझाता है, लेकिन उसका वे ऑफ कन्वर्सेशन थोड़ा रूड हो जाता है अपनी बेगम के साथ, ये चीज आ गई। फिर बीच में एक टॉपिक आ रहा था जिसमें जो इनकी बेगम है वो ऐसे ग्रुप में बैठी बात कर रही थी कि मनारा जो है ना, जब भी उसकी कजन्स की बात करो ना तो वो चिढ़ जाती है। अभिषेक ने लिख लिया, अभिषेक उसी शाम से शुरू हो गया, यार तुम परिणीति चोपड़ा जैसी नहीं दिखती, तुम परिणीति चोपड़ा जैसी नहीं दिखती। और उसके बाद अगले दिन इनकी लड़ाई भी हुई अच्छी खासी तगड़ी इस टॉपिक के ऊपर। उसके ऊपर कुशन मारा, इसने प्रोवोक किया है बिग बॉस मुझे। वो आगे से कहती तुम भी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेड पे पड़े होते हो इकट्ठे, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सोती है ये, वो भी गलत बोल रही। लेकिन मनारा को सलमान भाई ने इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोला कि वो इतनी पर्सनल हो रही है, किसी को अपनी कजन से मिलाना इज नॉट सो पर्सनल। उसने लास्ट टाइम वो भी तो बोला था ना उसको कि मनारा जब उसकी दोस्त बनी थी, विकी भैया की वाइफ का नाम क्या? नहीं याद आ रहा, विकी भैया की वाइफ बोलो यार, लेवल चेक करो। एक लड़की इतने सालों से ड्रामा में काम कर रही है, हमें विकी भाई याद है, और विकी भाई लीड कर रहे हैं शो को। पूरा एपिसोड सलमान भाई ने विकी भाई को डेडिकेट किया है। बहुत अच्छा खेल रहा है यार, मतलब विकी कंटेंट दे रहा है, बाकी सब तो बैठे होते कॉर्नर में। और सलमान भाई ने एक टास्क किया कि सबको मेडल्स पहनाओ जो डरपोक है। विकी भाई, मुनव्वर और खानजादी के अलावा सबको पहनाया गया वो मेडल। किसने बनाया था? सलमान भाई ने खुद, कि ये लोग डरपोक है, इनमें दम ही नहीं है बोलने का। विकी सबके मुंह पे बोलता है हर चीज, मतलब विकी के सामने किसी को दम नहीं है जाके बोल दे कि तू कंट्रोल करता है हम सबको, लेकिन वो करता है सबको। हाँ, वो विकी की वाइफ मनारा की जब फाइट हो रही थी तब भी उसने बहुत गलत वर्ड्स यूज किए। हाँ, वो गलत बोलती है, वो गलत वर्ड बोलती है मनारा। अच्छा मनारा क्लास, ये तो वो बनी, वो किसी और हाँ, बनी। अच्छा मनारा खुद सब कुछ गलत बोल देती है। और अभिषेक ने ये बोला कि तुम कजन हो, कजन हो, कजन हो, और सलमान भाई ने उसको पता है क्या बोला, तुम्हें जूते पड़ेंगे भाई। अभिषेक को? हाँ, क्यों? मे बी अगर सलमान भाई ने इस वे में बोला तो गलत बोला, लेकिन सलमान भाई ने मेरे ख्याल से वो जो लड़का लड़की वो जो उसका हाथ पकड़ के उसको बेड पे रोक रहा था, वो एपिसोड देखा तुमने? वो हाथ पकड़ रहा था, गुस्सा कर रहा था, खड़ा हुआ था, उस बात पे बोला। अच्छी एपिसोड थी, अच्छा उसने याद करवा दिया। उसमें अभिषेक ऐसे साइड पे रखा हुआ, उसको सजा दे दी थी, वो गंदी लात। वो माँ घर में नहीं होता कि गंदा बच्चा होता है, वो सब बहन भाइयों को तंग करता है, तो बाकी बहन भाइयों को माँ बाप कहते हैं सबसे बात करनी, इससे बात नहीं करनी। वो बेचारा ऐसे कोने में बैठा रो भी रहा। अच्छा याद आ गया, वो वैसे गलत हुआ है, इतना नहीं रूड होना चाहिए। वो रोया भी, कहता बिग बॉस इतना नहीं करो, लेकिन उसका होता सही, उसको होना ऐसे ही चाहिए उसके साथ। क्यूट लग रहा था उस टाइम, रोते। क्यूट तो लग रहा था, लेकिन बहुत ही मतलब वो अजीब सी पर्सनैलिटी है। अच्छा खैर, उस एपिसोड में उसको डांटा गया कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसे करोगे मतलब तुम्हें जूते पड़ेंगे। यार देखो, जब लड़का लड़की अपनी रजामंदी से कोई चीज कर रहे हैं ना, लड़की ने कंप्लेन किया आपको सलमान भाई नहीं ना की, उसने अगर उसका हाथ पकड़ा था तो वो भी तो हाथ पकड़वाने के पास गई थी, तो उसने हाथ पकड़ा था ना। वो दोनों रिलेशन में अपनी एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें करें, तो हम लोगों का नहीं काम बनता कि हम बोलेंगे जूती मारेंगे, ये मारेंगे। तो ये सलमान भाई ने गलत उसको डांटा है कि तुम्हें जूती पड़ेगी। वो खुद बोल रही थी कि तुम गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरा हाथ पकड़ा। जब उसने नहीं बोला तो वी आर नो वन, क्योंकि ये उन दोनों की पर्सनल बात है। वहां रही बात मनारा की, मनारा बोल रही है तुम दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर एक बेड पे सोते हो, ये बातें कितनी गलत जाती हैं। तो इस बात पे मनारा को कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि मनारा को बहुत पैम्पर किया जा रहा है। ये बातें गलत है, इतना भी सर पे नहीं चढ़ाओ कि वो तुम्हारे सर पे चढ़ के ना डांस करे, भी हो जाती है। फिर एक ये चीज होगी। उसके बाद ना रात में, उस वीकेंड का वार से एक रात पहले ना, ये वीकेंड में ही दिखाया गया है। वीकेंड का वार से एक रात पहले ना विकी भैया अपने ना सारे
जो 4 बच्चे हैं उनके ग्रुप के, वो बैठे हुए थे, यानी कि उनकी बेगम, स्टूडेंट्स हैं वो दोनों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अभिषेक और ईशा, ये बैठे बातें कर रहे थे। तो उतनी देर में ना सामने से निकी जाग गया, फिर उसके साथ उसकी बेगम जागी, वो भी आके बैठ गए। तो बातें कर रहे थे, तो बातों में ना जो अभी है वो बोलता है पिछले शो में भी ना मुनव्वर है ना गर्लफ्रेंड ट्रैक लेके चल रहा था। लॉकआउट एक और शो हुआ है इससे पहले जिसमें था लॉकडाउन, उसमें ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रैक लेके चल रहा था। अच्छा तुम्हारी भाभी का मैसेज आ गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रैक लेके चल रहा था। तो उसने बोला कि इस शो में ये नहीं करेगा क्योंकि पूरे एक एपिसोड डेडिकेट किया गया है जिसमें मनारा और खानजादी की फाइट हुई है और मुनव्वर उन दोनों को रोक भी रहा था। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, वो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर। लेकिन वो जो फाइट हुई ना, वो बिहाफ पे रख के ये लोग बात कर रहे होते हैं। पिछले शो में भी ये करता था। तो आगे से विक्की भाई की वाइफ है, वो बोलती है कि हाँ ना देखो उसके लिए खाना लेके जाता है मनारा के लिए, कुछ तो है ना जो ये चीजें कर रहा है। तो आगे से विक्की भाई बोलते हैं नहीं वो उसने खुद मुझे बोला है कि वो प्रोटेक्टिव है उसके लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये लॉस्ट है एक जंगल में एक लड़की, थोड़ी पागल हो जाएगी तो मैं इसको संभालता हूँ। तो ना वो उसको विक्की भाई की वाइफ बोलती नहीं ऐसा नहीं होता ये। तो अभिषेक ना आगे से बोलता है ठीक है बस नेक्स्ट टाइम जब फाइट होगी ना मैं ये पॉइंट भी रेस करूंगा। अच्छा वो बातें करके ना अभिषेक चला जाता है। उसके बाद अभिषेक चला जाता है तो विक्की भाई बोलते हैं तुम पागल हो, तुम उसके सामने इस तरह की बातें नहीं किया करो। वो बाद में किसी दिन वो ऐसा पागल बंदा है वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर रहा होगा ये बातें। और वही बात अगले दिन शो में भी आ गई कि इसने जब बोला था कि इसकी कजन परिणीति चोपड़ा है। विक्की भाई कितने सेल्फ अवेयर है गेम के, इस चीज से ये पता चलता है। और अच्छा बिग बॉस में सलमान भाई कैसे इंक्लूड कर रहे हैं कि ये सारी कन्वर्सेशन को पता है कैसे बताया कि विक्की भाई अपने 4 चेले और एक हंसों का जोड़ा लेके बैठे हुए थे। हालांकि वो सिर्फ उठ के आए ही थे। अब एक कमरे में आप लोग बैठे हो, वो उठ के आगे बातें सुनते कि चलो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं तो सर्दियों में मूंगफलियां खाने बैठे होते सारे, तो साथ वाले भी आगे बैठ जाते हैं, वो वाला सीन था। लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया कि विक्की के अंडर नहीं आओ तुम लोग सारे, जिससे वो मियां बीवी वो वैसे ही तप जाते हैं क्योंकि उनको तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखानी है ना बाबू, तो वो वैसे ही तप जाते हैं। तो ये ऐसे दिखाया गया कि विक्की भाई के अंडर आ रहे हैं। विक्की भाई को बेसिकली ना ऐसा सिनेरियो पेश किया जा रहा है कि विक्की भाई के अंडर नहीं आओ तुम लोग, उनको अवेयर किया जा रहा है बिला वजह ही। एक तो ये चीज होगी, ऊपर से वो जो राइडर आया हुआ है उसको जो जलील किया, उसने पिछले हफ्ते बोला था कि उसको अलग से बिठा के कन्वर्सेशन हुई बिग बॉस की, उसको आज भी जलील किया है। अच्छा उसको वीकेंड के बाद में सलमान भाई कहते तुझे कैमरा नहीं मिलता, चल डांस करके दिखा। उसको डांस ही नहीं आ रहा है। कहते नहीं ना तू बोलते ना तेरे पे कैमरा नहीं आ रहा, रुक तुझे ट्वीट दिखा दे। ट्वीट दिखाया उसमें ना सोया पड़ा। कहता सारा दिन तो तू सोया पड़ा रहता, तुझे तेरे पे क्या कैमरा लाए, खुद कुछ करोगे तो कैमरा आएगा। अच्छा एपिसोड अच्छी थी, कल की एपिसोड अच्छी थी। अच्छा उसके बाद में एपिसोड खत्म होता है तो वो पोटा नहीं अपना लड़का और तहलका उससे बात कर रहे थे, वो आगे से बोलता है ऐसा तो नहीं वो रात की फोटो। कहता है रहने दे, हम भी दोपहर को सोते हैं, तू भी सोता है, सेल्फ अवेयर हो जा, हम लोग भी सोते हैं। इसमें क्या बात है। एक तो ये मुझे अच्छा लगा उन दोनों का। अच्छा तहलका और उसका वो जो पोटा ना, उन्होंने सही कॉमेडी लगाई है। परसों फोन उठा के कहते बिग बॉस ना पता नहीं नाइजेरियन लैंग्वेज में बात करें, ऐसा लगा शुगर लगाई जा रहे। बाद में बाहर जाके कहते सब बैठे थे ग्रुप में, कहते पता है बिग बॉस की कॉल आई थी नाइजेरियन में, हमें कहते सना अपना सामान पैक कर लो। ओ सना की क्या वो सही कॉमेडी हुई है। उसी टाइम में ना पीछे मना रहा थी मैंने सुना नहीं, और वो आगे से भी तुम परिणीति सही कॉमेडी एपिसोड था वो मना रहा ना जाके सिंपैथी लेने के लिए अनुराग को जो राइडर है उसको जाके कहती सब लोग खबरें खिला रहे हैं तुम्हारा मेरा रिलेशन चल रहा है। हालांकि किसी ने नहीं ये बोला अपनी तरफ टेंशन लेने के लिए। तो पीछे सना कहती है इसके साथ कौन रिलेशन में जाएगा। यार ये अच्छा मतलब अच्छा एपिसोड गया, मुझे मजे आए हैं पिछले हफ्ते में, तुमने मिस कर दिया। मनारा को बिला वजह ही सर पे बिठाया जा रहा है, वो तो किया जा रहा है। जो विक्की भैया की वाइफ है ना उसको बड़ा समझाया सलमान भाई ने, तुम अपने हस्बैंड के पीछे नहीं लगो, तुमने इतने 3000 एपिसोड किए हैं। और विक्की भाई को उल्टा बोल रहे हैं कि तुम गलत करते हो अपनी बेगम के साथ, उसको प्यार से रखो। प्यार से तो नहीं मतलब कि तुम अपनी बीवी का साथ क्यों नहीं देते हो। कहते जब लड़ाई होती है तुम बोलते हो यू आर ऑन योर ओन। लेकिन आज से जितने भी पिछले सीजन हुए हैं ना, हमेशा अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए लड़ने आता था ना तो बोलते थे कि वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तुम क्यों आ रहे हो उसकी लड़ाई में। अब जैसे बल्कि इसी हफ्ते में हुआ है, ऐश्वर्या है ना वो बैठी थी तो उसने तहलका को कुछ बोल दिया, तो तहलका ने बोला मैं 3 बार किसी लड़की की बातें सुनता हूँ गलत अल्फाज, तो तीसरी बार में मैं फट जाता हूँ। तो पीछे से उसका फट चल फट। अब वो आगे से बोला निकी भाई मैंने गलत अल्फाज बोलने में बोला है कि 3 मौके देता हूँ मैं लड़की को, अगर लड़की मुझसे 3 बार गलत बात करे तो फिर मैं फट जाता हूँ। चल फट के दिखा। कहता मैं डिफरेंट वे में बात कर रहा हूँ कि मैं जवाब देता हूँ, मैं तू
तू फट। अब ये इस कन्वर्सेशन में देखो वो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं वो, ये वैसे ही थोड़ा सा तो अब इसमें अगर एक बीवी के साथ कोई और लड़ रहा है तो बंदे का काम नहीं बनता उसको रोकने का, लेकिन इस केस में बोल रहे हैं कि रोको। नहीं इसमें तो नहीं घर बनता। तो वो मेरे हिसाब से विक्की सही है अपनी जगह पे। अच्छा बीच में उसने ना कहीं जाके खानजादी को बोला था कि तुम दोनों की जब लड़ाई होती है ना खुद इंडिविजुअली सॉल्व करो बैठ के, तुम मेरी बीवी और तुम, मैं इसमें नहीं पार्ट हूँ, तुम लड़ते हो, तुम बात करते हो, यू आर मैच्योर इनफ, तुम लोग खुद हैंडल करो। शो में सलमान भाई बोल रहे हैं कि इसने जाके उसको बोला है खानजादी को कि तुम लड़ो, कहती नहीं ऐसा तो नहीं बोला, यानी कि थोड़े गलत नैरेटिव भी पेश कर रहे हैं अंदर शो में लड़ाइयां डलवाने के लिए। ये हस्बैंड अपनी बीवी के साथ खुद लोगों को लड़वा रहा है, ऊपर से बीवी को बिला वजह ही सर पे उठा रहे हैं कि आप थोड़े इंडिविजुअल बनिए, और वो अगले दिन लड़ना भी शुरू हो गई उसी दिन अपने बंदे के साथ। तो वो आगे से वो पता है क्या बोलता है, जैसे इस तरह बात करोगे ना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एवर एंड यू नो दैट। वो बेबी फौरन ही चुप हो गई, बेबी को याद आ गया वो शेट पैसे तो यही देता है चीज के। तो ये था ओवरऑल हमारा वीकेंड का वार। अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए टाइप कर लें और मरियम के चैनल को भी फॉलो करें, मरियम के साथ, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। कुछ कहना चाहोगी जाते जाते? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, पीस।